हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है प्रोफेसर योगेश सिंह, ठीक है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो AICTE क्या है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यह भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में, ठीक है। और इसको जो वैधानिक दर्जा मिला था, वैधानिक संस्था का दर्जा भारत सरकार का, तो यह मिला था 1987 के AICTE अधिनियम के तहत, ठीक है। और यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, तो AICTE का मुख्य कार्य होता है भारत में तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और उसे नियंत्रित करना, ठीक है। तो जो AICTE है, ये कौन कौन से शिक्षा संस्थानों को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है इंजीनियरिंग कॉलेजों को और पॉलीटेक्निक जो कॉलेज होते हैं और फार्मेसी कॉलेज होते हैं, और जो मैनेजमेंट संस्थान होते हैं जैसे MBA PGDM आदि, ठीक है। और आर्किटेक्चर कॉलेज होते हैं और होटल मैनेजमेंट संस्थान होते हैं, ठीक है। ये इन संस्थानों को नियंत्रित करता है। और इसके मुख्य कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं, तकनीकी संस्थानों को मान्यता देना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और पाठ्यक्रम सिलेबस के मानक तय करना और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाना और शिक्षा के लिए ट्रेनिंग और विकास कार्यक्रम, ठीक। और जो फर्जी और मानक विहीन संस्थान है उनको नियंत्रण करना। तो अब आप समझ गए होंगे AICTE क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया ऑप्टेड लिमिटेड यानी IOL ने उन्नत रक्षा नेविगेशन प्रणालियों के लिए किस देश की कंपनी साफरान के साथ समझौता किया है? तो यह फ्रांस की कंपनी है साफरान, उसके साथ में समझौता किया है इंडियन ऑप्टेड लिमिटेड IOL ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है किरण अंकुश जाधव, ठीक है। यह नौसेना में है, इन्होंने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सा देश 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा है स्पेन, और दूसरे स्थान पर रहा है अर्जेंटीना, और तीसरे स्थान पर रहा है फ्रांस, ठीक है। यही पूछा जा सकता है आपसे 2-3 नंबर तक बस। और इसमें यदि भारत की रैंक पूछी जाए आपसे, ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है फीफा रैंकिंग लगभग 136वीं, ठीक है, जो हाल ही में रैंकिंग में टीम का सबसे निचला स्तर यानी सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। और भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग आज तक 94 रैंक तक पहुंची है, ठीक है। और यह स्थान भारत में सबसे ऊंचा था, ठीक है। आज तक 94 रैंकिंग तक पहुंचा है ओनली भारत, और यह 1996 में पहुंचा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि फुटबॉल जो है अपने यहाँ इंडिया में फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू करने के लिए मौका मिला है? तो मौका मिला है वैष्णवी शर्मा को, ठीक है। तो जो वैष्णवी शर्मा है, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 2005 को। और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट T20 में इनको मौका मिला है, ठीक है। तो यह एक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील से पहले भोजन मंत्र का वाचन किया? यानी जब मिड डे मील होगा, दोपहर का भोजन होगा, तो उसके पहले भोजन मंत्र का वाचन किया जाएगा, ठीक है। तो यह है उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश को $450 मिलियन का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका को भारत ने घोषणा की है $450 मिलियन राहत पैकेज का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लघु और सीमांत किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह की है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का कि
किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा में पाए जाने वाले स्मूथ कोटेड ऊद बिलाव के संरक्षण के लिए एक विशेष पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और डेली आप लोग अपना 4 से 5 मिनट निकाल कर डेली क्लास देखा करिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपको रिकॉल होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।